हाय फ्रेंड्स, तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ जुड़े हैं और वो टॉपिक है नोबेल प्राइज 2023। और आप लोग इस टॉपिक की इंपोर्टेंस तो जानते ही होंगे भाई। बहुत ज्यादा खतरनाक टॉपिक है और इस टॉपिक की जो बात करने वाले हैं बहुत डिटेल में। आप अगले 10 मिनट मुझे दीजिए, मैं गारंटी करता हूँ आप लोगों को कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, वो सब मैं याद करवाऊंगा। बस आपको पेपर में क्वेश्चन को टिक करना है, ये मुझ पे छोड़ दीजिए याद कैसे करवाएंगे, फिर ट्रिक आपको हर एक चीज याद करवाई जाएगी। तो सबसे पहले आते हैं हम हमारे टॉपिक के ऊपर बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। और भाई नोबेल प्राइज 2023, सबसे पहले मैं बता दूं आपको नोबेल प्राइज दिया क्यों जाता है और किसके द्वारा दिया जाता है, ये सब बताएंगे हम। तो नोबेल प्राइज जो है 1901 में सबसे पहले स्टार्ट हुए थे और स्वीडन के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल, और उन्हीं के नाम पे हमें क्या दिया जाता है, नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। टोटल 6 फील्ड में दिए जाते हैं। उन्हीं 6 फील्ड की अगर मैं बात करूं तो हमें देखने को मिलेगा इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिर हमारा लिटरेचर हो जाता है, फिर हमारा पीस हो जाता है और फिर हमारा मेडिसिन हो जाता है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स में किसको मिला है और क्यों मिला है, और वो भी ट्रिक के साथ, क्योंकि याद तुम्हें नहीं करना, याद मैं करवाऊंगा तुम्हें। ठीक है भाई, किसी की वीडियो देखने का तभी फायदा है ना कि भाई सामने वाला हमें ज्यादा एफर्ट नहीं मारना पड़े, हमारे 10 मिनट वेस्ट नहीं जाए। कि हमने अगर आपको 10 मिनट, आपने मेरे को 10 मिनट दिए हैं तो उनका आपको पूरा बेनिफिट मिलना चाहिए, तो वो मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से। सबसे पहले हम देखते हैं इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज। इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज जो मिला है, देखो इकोनॉमिक्स का नाम समझो, नाम इकोनॉमिक्स का नाम है अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र जो होता है ना भाई, इसके अंदर पैसों की बात बड़ी होती है। किसकी बात होती है? पैसों की। तो यहाँ पर देखो पैसों की बात होगी तो इकोनॉमिक्स आएगा। यहाँ पर जिसको मिला है उसका नाम है क्लाउडिया गोल्डिन। क्या नाम है? क्लाउडिया गोल्डिन। तो क्लाउडिया गोल्डिन, भाई गोल्डन जो है, गोल्डन के नाम में क्या आ रहा है? गोल्ड आ रहा है। गोल्ड तो भाई पैसे, गोल्ड की कभी कीमत कम नहीं होती। ठीक है, तो जब भी तुम्हारे दिमाग में आएगा इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज, जस्ट दिमाग में आना इकोनॉमिक्स मतलब पैसा, पैसा मतलब गोल्ड, और गोल्ड का मतलब क्लाउडी गोल्डिया। ठीक है, तो ये चीज तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए। ठीक है, मैंने बहुत देख के इनको ट्रिक्स को समझा है, और है ना, तो और कहीं भी नहीं मिलेंगी ये ट्रिक्स। ठीक है, जो हम ट्रिक बनाएंगे, क्योंकि इनका कुछ ना कुछ बेस होगा आपको जो याद करवाने का। दूसरी चीज, ये इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज क्यों मिली है? अब भाई इतना अच्छा काम किया है इन्होंने, क्लाउडिया गोल्डिन ने, तो इनको मिलनी तो थी। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने लेबर मार्केट के अंदर, यूएसए के अंदर जो लेबर मार्केट है, वहां पर उन्होंने कुछ महिलाओं की जो सैलरी वेजेस वगैरह थी उन्हीं के ऊपर काम किया। बहुत पहले की चीजों पर रिसर्च की इन्होंने, फिर उसके बाद वो डाटा गवर्नमेंट के सामने रखे, उन्हीं के आधार पर इन्हें क्या मिला है? इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिला है। तो देखो इकोनॉमिक्स के नाम से क्या दिमाग में आएगा? पैसा, और पैसे किससे आता है? गोल्ड से। गोल्ड बेच क्या हो गया? पैसे आएंगे आपके पास, और क्लाउडी गोल्ड, आपका गोल्डन क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मिला क्यों है वो भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यूपीएससी के जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए स्पेशल बता रहा हूं कि आपको कभी भी है ना क्वेश्चन का डायरेक्ट वो नहीं पूछा जाता कि किसको मिला है। कभी कभार पूछ लेता है, लेकिन बहुत डिटेल में चला जाता है कभी कभी ऑप्शंस के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए उस चीज का। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हम केमिस्ट्री के ऊपर कि केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज किन्हें मिला है। देखो भाई, केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज याद रखना थोड़ा आसान नहीं होगा, क्योंकि 3 नोबेल प्राइज है। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज है वो क्वांटम डॉट्स के लिए मिला है। और क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं, मैं आपको अगर इसकी बात बता दूं कि बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, नैनो पार्टिकल्स जिन्हें हम बोलते हैं, जो आसानी से हमें दिखाई नहीं देते, नॉट विजिबल होते हैं। और इनको देती कौन है? केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज को कौन देता है? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ द साइंस इनको डिस्ट्रीब्यूट करती है। आपको ये भी पूछा जा सकता है, यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि भाई इसकी जो इसको देने वाली एकेडमी है वो इसके अंदर डाल दी जाएगी और इसको देने वाली इसके अंदर डाल दी जाएगी, तो वो चीज आपको थोड़ी सी फोकस और ध्यान रखनी है। तो जैसे ही आपको पता चले, देखो केमिस्ट्री है तो साइंस तो आएगा ही आएगा। ये चीज भी अगर आप छोटी छोटी चीजों को भी पकड़ लोगे ना तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो रॉयल स्विस एकेडमी ऑफ द साइंस आपको क्या करती है? केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज देती है। अब केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज 3 लोगों को मिले हैं। कौन कौन है भाई? देखो, पहला है अपना एलेक्सी एकिमोव। क्या नाम है? एलेक्सी एकिमोव। अब याद करवाने की गारंटी मेरी है तो आप उसको छोड़ दो। ठीक है, दूसरा अपना लुइस ई ब्रूस। कौन है? लुइस ई ब्रूस। पहला है अपना एकिमोव, दूसरा है अपना लुइस ई ब्रूस, और तीसरा है अपना माउंगी बवेंडी। माउंगी
विवेंडी। अब देखो नाम प्रोनाउंसिएशन के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। एक्चुअली मेरा जो टच है वो मेरा विलेज का टच है बोलने में, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना ना। तो यहाँ पर देखो माउंगी विवेंडी, तो आपको क्या करना है, बस ज्यादा नहीं सोचना कि केमिस्ट्री जो होती है, केमिस्ट्री हर कोई नहीं पढ़ सकता भाई, है ना, पहली बात तो ये है। तो याद रखना यहाँ पर सबसे पहले देखो भिंडी खा के केमिस्ट्री क्या करती है, आपको कुछ चीजें सिखाती है, आपको रहना सिखाती है। केमिस्ट्री में भाई ऐसा नहीं, रिएक्शंस होती है, अगर वो नहीं करोगे तो रिएक्शंस हो जाएंगे तुम्हें, ठीक है। तो ये मैं बता दूं आपको, भिंडी खा के ब्रश जरूर करना चाहिए, एकमात्र इलाज है आपके दांतों को सुरक्षित रखने का। तो भिंडी खा के आपको क्या करनी चाहिए, ब्रश करनी चाहिए, और कितनी बार, एक बार ब्रश जरूर करनी चाहिए, एकमात्र इलाज है। क्या है, एकमात्र इलाज है। तो याद रखना भाई इसको। और देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज आपको मैंने बता दिए। फिर उसके बाद हम आते हैं किसके ऊपर, फिजिक्स के नोबेल प्राइज के ऊपर। तो फिजिक्स के नोबेल प्राइज किसको मिले हैं और किस हिसाब से मिले हैं, ये भी 3 लोगों को मिले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, मैं प्रेरी और एगोस्टिनी को लेता हूं सबसे पहले, ठीक है। दूसरा जो मिला है वो फ्रेंसी क्राउज को मिला है, और थर्ड जो है वो एनी एल हुलियर को मिला हुआ है। किसको, एनी एल हुलियर को। अब जो ये एनी एल हुलियर है, ये 5th वुमेन है जिनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला है, याद रखना भाई। अब देखो फिजिक्स, देखो हर किसी की बस की बात नहीं है फिजिक्स पढ़ना, सही बताता हूँ ना तुम्हें। देखो एक्चुअली मैंने तो बीएससी की है इसी से, पीसीएम से ही, तो मुझे पता है फिजिक्स हर किसी की बस की बात नहीं है फिजिक्स पढ़ना, है ना। तो देखो अब पहली बात तो इसको किया क्यों है, इसको मिला क्यों है, नोबेल प्राइज मिला क्यों है फिजिक्स में। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और उनको उनके बारे में पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन्होंने भाई इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड वगैरह है उसके ऊपर वर्क किया है, इसलिए इनको क्या मिला है, नोबेल प्राइज मिला है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई नोबेल प्राइज मिला है तो फिजिक्स के अंदर, अब ये याद कैसे रखेंगे इन नामों को, क्योंकि प्रेरी एगोस्टिनी, देखो नाम थोड़े अजीब है, प्रेरो एगोस्टिनी, फ्रेंच क्राउज और एन एल हुलियर। अब मैं आपको बताऊं, देखो फिजिक्स पढ़ने से क्या हो जाता है भाई, फिजिक्स आप एकमात्र मान लो आप फिजिक्स में आपको नोबेल प्राइज मिला है, फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है तो क्या होगा, हल्ला तो बहुत होगा, और हल्ले से क्या याद आएगा, हुलियर याद आ जाएगा, हल्ले से क्या याद आ जाएगा, एने हुलियर याद आ जाएगा। अब हल्ला हुआ है तो कुछ तो होंगे भाई, कराओके वगैरह बजाए जाएंगे, तो कराओके से क्या याद आएगा, कराओके से याद आएंगे क्राउज भाई साहब अपने, ठीक है, कराओके वगैरह बजाए जाएंगे। और कराओके वगैरह बजाने से क्या होता है कि अगस्टोनी प्रायर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए क्रायो को बजाने में, तो प्रायोरिटी किसको देंगे हम, फिजिक्स को, क्योंकि भाई फिजिक्स ऐसी चीज है जिसके अंदर आपको प्रायोरिटी देनी ही पड़ेगी। तो देखो 3 नाम है, एक्चुअली इसके अंदर कोई स्पेशल ट्रिक नहीं होती, तो आपको अगर सहज लगे तो आप याद रख सकते हो, वरना नाम भी याद रख सकते हो। स्पेशली मेरे लिए क्या है कि मैं जब भी ऐसी चीजें करता हूँ तो ये ज्यादा लंबे समय तक याद रखने के लिए खुद की कोई ट्रिक बना लेता हूँ, तो आप लोग भी बना सकते हैं या फिर मेरी ट्रिक्स फॉलो कर सकते हैं, और बहुत अच्छी होती है ये चीज, ये ठीक है, ये आपको लंबे समय तक याद रखवाती है चीजों को। फिर उसके बाद आता है पीस के नोबेल प्राइज, इनको एक बार वापस देखेंगे हम, एक बार जो रिवाइज करेंगे जब पीस का नोबेल प्राइज। पीस देखो, आपने पीस के बारे में बात करता हूँ, आपने पक्का एक मूवी देखी होगी खुदा हाफिज मूवी, जिसने देखी हो उसको पीस वाला ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखो भाई खुदा हाफिज जो मूवी होती है उसके अंदर जो अपने विद्युत जामवाल होते हैं उनकी जिंदगी में सब कुछ होता है पीस को छोड़ के, तो उनकी जिंदगी से मैंने क्या लिया, उस मूवी से मैंने उठाया कि भाई पीस क्या होती है, शांति, और उनको शांति मिलती नहीं है उस मूवी में। तो उस मूवी में क्या होता है, उनकी वाइफ को है ना, उसको वाइफ को उठा के ले जाते हैं, स्पेशली मूवी देखोगे जब आपको पता है लग जाएगा, आपको मूवी देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ आपको थोड़ी सी स्टोरी उस मूवी की, कि उसमें क्या होता है कि उनकी वाइफ का नाम नरगिस होता है और उनको उठा के ले जाते हैं, ठीक है। तो पीस तो उनकी क्या हो जाती है भाई, बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। तो पीस डिस्टर्ब कब होगी, जब नरगिस को कोई उठा के लेके गए थे। तो मेरा दिमाग वहीं स्ट्राइक कर गया, मैंने सोचा बस ये तो याद रखना है आपको, ठीक है। तो जिसने भी खुदा हाफिज देखी हो उसके लिए बहुत बेहतरीन ट्रिक है। नरगिस मोहम्मदी जिन जो है उनको पीस का नोबेल प्राइज मिला। अब पीस का नोबेल प्राइज ईरान के अंदर क्यों दिया गया है, देखो ईरान का जो एरिया है वहां पर महिलाओं की कंडीशंस बहुत बेकार है, इतनी अच्छी नहीं है। तो जो नरगिस मोहम्मदी थी ये उन महिलाओं के साथ खड़ी थी, और जो
ईरान के अंदर वुमेन हरासमेंट होता है उनके ऊपर आवाज उठाई थी, इसीलिए इनको क्या दिया गया, पीस का नोबेल प्राइज दिया गया। नॉर्वेजियन नोबेल अकेडमी इस प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करती है, ये भी आपको याद रखना है। पीस का कौन करती है, नॉर्वेजियन। फिर उसके बाद लिटरेचर, देखो भाई लिटरेचर क्या होती है, बुक। लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य, और साहित्य को जो पढ़ता है ना भाई वो साहित्य में आप क्या पढ़ते हो, आप बुक्स को पढ़ते हो, और बुक आपको फंसा लेती है। जब आप साहित्य पढ़ोगे ना, आप नॉवेल्स पढ़ोगे तो आप उसके एडिक्ट हो जाओगे, आप फंस जाओगे उसके अंदर, आप फंस जाओगे पूरी तरीके से, मतलब तो इसी से हमें याद रखना है कि जब भी बुक्स पढ़ेंगे तो हम फंस जाएंगे, और फंस से क्या हो जाएगा, हमारा फोसे साहब आ जाएंगे, ठीक है। तो जॉन फोसे। फिर उसके बाद ये जॉन फोसे को किसके लिए मिला है, अभिनव नाटकों वगैरह को लिए मिला है। और इसको कौन सी एकेडमी देती है, तो स्वीडिश एकेडमी इसको क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। देखो नॉर्वेजियन इसको करती है, स्वीडिश इसको करती है। लास्ट जो अपना है वो है मेडिसिन में देखो क्या है भाई, मेडिसिन किसके लिए मिला है, सबसे पहले ये mRNA कोविड-19 का दौर था, उसके अंदर mRNA वैक्सीन की खोज करने वाले साइंटिस्ट को मिला है। अब उसमें कौन कौन है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले देखो कोरोना की खोज, कोविड-19 में जो कोरोना था तो उसकी खोज पे मिला है लोगों को, ठीक है। अब देखो कोरोना की वैक्सीन की खोज कौन कर सकता है, एक बात बताओ, कोई वाइज आदमी होगा, कोई बुद्धिमान पर्सन होगा, वाइज मैन जिसे बोलते हैं, तो वही तो कर सकता है। सच बताना, वाइज इंसान ही कर सकता है ना। तो इसका पहला क्या होगा, ड्राई वाइज मैन। दूसरा देखो, अब ड्राई वाइज मैन ने क्या किया, अब उन्होंने कुछ किया है तभी तो हुआ है, और क्या है, कोरोना के ऊपर वो की है। तो इसको जो वो था, जो मेडिसिन है इसकी जो वो मिलती है, वो कैरोलिनिस्का इंस्टीट्यूशन देती है इसको, है ना, डिस्ट्रीब्यूट करती है। दूसरा इसका कैटलीन कैरिको, कौन है, कैटलीन कैरिको। अब देखो आसान तो नहीं होता भाई, ये चीजें याद रखना कि वाइज मैन जो होगा उसी को क्या मिलेगा, मेडिसिन का नोबेल प्राइज मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब ऐसा तो है नहीं कि कुत्ते बिल्लियों को दे दिया जाएगा, तो कैट वगैरह को तो दे नहीं सकते हम, तो कैटलीन कैरिको, ठीक है। याद रखने के बहुत सारे तरीके होते हैं भाई, और ना रखने के बहुत सारे बहाने होते हैं। तो चलो हम बात करते हैं। अब देखो जैसे मेरे को याद है वैसे तुम्हें भी याद होने चाहिए। चलो तो अब इधर देखते हैं और हम करते हैं याद, वापस से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में क्या है, पैसा। पैसे से क्या दिमाग में आएगा, क्लाउडी, गोल्डन, गोल्ड जैसे याद आएगा हमें पता चल जाएगा कि इसको मिला है, इकोनॉमिक्स का क्लाउडी गोल्डन को मिला है। दूसरा है केमिस्ट्री से एक ही चीज दिमाग में आएगी, केमिस्ट्री भाई ऐसे हल्के फुल्की मत ले लियो। केमिस्ट्री क्या सिखाती है हमें, साफ रहना सिखाती है सब, क्योंकि भाई कीड़े मकोड़े आ जाएंगे, कोविड-19 हो जाएगा, इन सब चीजों से बचने के लिए हमें क्या बताती है, केमिस्ट्री कहती है कि आपको दिन के अंदर एक बार ब्रश जरूर करनी चाहिए, चाहे आप भिंडी खाओ तो भिंडी से बन जाएगा भिंडी। दूसरा अपना ब्रश जरूर करनी चाहिए आप लोगों को, उससे अपना आ जाएगा लुइस ब्रश। फिर उसके बाद एक बार जरूर करनी चाहिए, एकमात्र यही उपाय है, उसके लिए अपन एक्यूमो को ले लेंगे। फिर हम बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स जो है आसान नहीं होता, फिजिक्स हर कोई नहीं पढ़ सकता भाई। फिजिक्स पढ़ने वालों का हल्ला तो मचेगा, हल्ला मचेगा तो एल हुलियर हो जाएगा, ठीक है। अब हल्ला मचेगा तो हल्ला मचा क्यों है, क्रायो से, क्रायो का मतलब क्राउज हो गए, अपने क्राउज भाई साहब आ गए, फ्रेंसी क्राउज हो गए। फिर उसके बाद कौन है, प्रायर अगस्टिनो। अब प्रायोरिटी तो मिलेगी, देखिए यार फिजिक्स पढ़ने वाले को आप प्रायोरिटी नहीं दे रहे, गलत बात है। तो प्रायोरिटी मिलेगी फिजिक्स पढ़ने से। फिर उसके बाद हल्ला भी मचेगा फिजिक्स पढ़ने से। अब हल्ला मचने से आपको क्या होगा, आपको क्राउ के बजाया जाएगा आप लोगों के लिए, तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है याद रखने की। फिर उसके बाद आते हैं अपन पीस का। पीस में देखो आपको बताया किसके ऊपर लेके गया, कौन सी मूवी दिखाई थी अभी थोड़ी देर पहले हमने मूवी देखी थी खुदा हाफिज, उसमें नरगिस चौधरी थी, तो उसी के आधार पर हम याद रख लेंगे नरगिस मोहम्मदी को पीस का मिला है। फिर उसके बाद लिटरेचर देखो आपको बुक पढ़नी पड़ती है, लिटरेचर आपको फंसा देगा, बता रहा हूँ, एडिक्ट बन जाओगे आप जब भी नोवेल वगैरह पढ़ोगे तो फंसा अपना फोसे भाई साहब हो जाएंगे। फिर उसके बाद आते हैं अपने मेडिसिन में क्या होता है कि भाई हर किसी को मेडिसिन का नहीं मिलता। अब पहली बात तो ये मिला किसको था, जो mRNA वैक्सीन है उसका जिसने खोज की थी तो उनको मिला था। अब देखो बुद्धिमान इंसान है ना वही कर सकते हैं ऐसी चीजें, कुत्ते बिल्लियों से नहीं होंगी, तो मेडिसिन ऐसे थोड़ी ना बनती है, तो कौन करेगा, वाइज मैन। और वाइज मैन का मतलब क्या है, कैटलीन कैरिको और ड्रू वाइज मैन। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रही है ना तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, है ना। और आप लोगों को बता दो ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, थोड़ा सा देखो हमें भी पढ़ना होता है तो इसलिए वीडियोस में कभी कभी लेट हो जाता है, तो आप लोगों का साथ जरूर होना चाहिए।
तो आप लोग बताइए आप लोगों को कैसे लगे आपके 10 मिनट। मीट सी यू सून।